अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बोर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम कॉन्सिक्वेंसेस स्मोकिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कोई बंदा जब स्मोकिंग करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या नतायज आएंगे एक स्मोकर्स को। तो जब कोई बंदा स्मोकिंग करता है तो वो मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ में मुब्तला हो जाता है, जिसमें एक है कैंसर। उसको लंग्स कैंसर हो सकता है, किडनी कैंसर है, ओरल कैविटी है या लैरिंक्स है, ब्रेस्ट है, स्टमक है, पेंक्रियास है, एसोफेगस है, या ब्लैडर के कैंसर में वो मुब्तला हो सकता है जो स्मोकर है। तो लंग्स का कैंसर इस तरह हो सकता है कि स्मोकर जब स्मोक करता है तो वो लंग्स के अंदर चला जाता है, तो वहाँ पे अगर डीएनए में चेंज आ गई है तो कैंसर हो सकती है वहाँ पे। या किडनी में जब स्मोक चला जाता है लंग्स के अंदर तो वो जो कार्सिनोजेंस हैं वो ब्लड के अंदर चले जाते हैं और किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन करती है ब्लड की, तो वहाँ पे वो कार्सिनोजेन चले जाते हैं, तो किडनी का कैंसर भी हो सकता है। ओरल कैविटी का कैंसर हो सकता है क्योंकि ओरल कैविटी के ज़रिए वो स्मोक और जो कार्सिनोजेन है वो अंदर चले जाते हैं, जैसे कि लैरिंक्स के ज़रिए भी जाते हैं और एसोफेगस में कभी कभार चले जाते हैं, तो ये वहाँ पे कैंसर हो सकती है। उसके बाद ब्रेस्ट है। ब्रेस्ट जो है डायरेक्टली स्मोकिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर में डायरेक्टली स्मोकिंग की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन स्मोकिंग की वजह से जो हार्मोनल मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाती है और एस्ट्रोजन हार्मोन्स अगर डिस्टर्ब हो तो वो कभी कभार लीड्स करती हैं ब्रेस्ट कैंसर की तरफ। इस तरह ब्लैडर जो है, ब्लैडर के कैंसर में भी मुब्तला हो सकता है एक स्मोकर, क्योंकि किडनी जो है वो ब्लड की प्योरिफिकेशन करती है वहाँ पे, तो जो ब्लड से वो जो वालेदा करती हैं ब्लड से, तो मुख्तलिफ जो कार्सिनोजेंस होते हैं वो ब्लैडर में भी चले जाते हैं, तो वहाँ पे भी कैंसर के असरात आ सकते हैं। फिर इसके अलावा पेंक्रियास जो है, जो ब्लड में जो कार्सिनोजेंस होते हैं वो जब पेंक्रियास में जाते हैं तो पेंक्रियास में भी जो कैंसर है स्मोकिंग की वजह से वो वहाँ पे भी हो सकता है और स्टमक में भी कैंसर के कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं एक स्मोकर्स के लिए। और जो टोबैको है, जो टोबैको स्मोकिंग करते हैं तो टोबैको के अंदर तकरीबन 4000 मुख्तलिफ केमिकल्स मौजूद हैं, जिसमें से 69 से ज़्यादा इस तरह केमिकल्स हैं जो कार्सिनोजेंस हैं, मतलब कैंसर काजिंग एजेंट्स जो है या केमिकल्स जो है उसको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं, तो कैंसर को काज करते हैं। इस तकरीबन 69 से ज़्यादा इस किस्म के केमिकल्स मौजूद है टोबैको के अंदर। जो 4000 केमिकल्स है तो उसमें से 69 से ज़्यादा कार्सिनोजेंस केमिकल्स मौजूद है। तो मुख्तलिफ जो कॉन्सिक्वेंसेस है, बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस है स्मोकिंग के, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है टार मौजूद है टोबैको के अंदर, तो टार जो है ये कार्सिनोजेंस है, इसमें मुख्तलिफ कार्सिनोजेंस मौजूद है और ये अगर सॉलिड फॉर्म में हो तो ये स्टेन करता है, उसको रंगता है, जैसा कि टीथ जो स्मोकर्स होते हैं उसके टीथ जो है उस पर एक ख़ास स्टेन होता है टार का। और इसके अलावा जो फिंगर्स हैं उसके फिंगर्स पे भी स्टेनिंग होती है, टार की स्टेनिंग होती है। और ये सिर्फ टीथ और फिंगर्स तक महदूद नहीं होते, लंग्स के अंदर भी ये स्टेन करते हैं। टार जो है लंग्स को भी स्टेन कर देते हैं और इसको लंग्स को डैमेज कर देते हैं। इसके अलावा अगर टार की यूटिलाइजेशन हो, मतलब कि स्मोकिंग हो, तो टार अंदर जाएगा और टार की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये बढ़ेगी, म्यूकस मेम्ब्रेन ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट करेगी। उसके अलावा जो निकोटीन है, टोबैको के अंदर निकोटीन भी मौजूद है और निकोटीन की भी हार्मफुल इफेक्ट्स मौजूद है, जैसा कि इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। निकोटीन की मकदार ज़्यादा होगी तो इसका हार्मफुल इफेक्ट ये होगा क्योंकि निकोटीन जो है एड्रेनलिन हार्मोन्स के लिए बेस्ट स्टिमुलेटर है, उसको स्टिमुलेट करता है एड्रेनलिन हार्मोन को। तो एड्रेनलिन हार्मोन जो है उस टाइम पे सिक्रीट होते हैं जब फाइट और फ्लाइट या स्ट्रेस कंडीशन हो। स्ट्रेस कंडीशन हो तो वहाँ पे या आपने फाइट करना है या फ्लाइट करना है, तो जब फाइट और फ्लाइट का कंडीशन हो तो मतलब स्ट्रेस कंडीशन है, तो स्ट्रेस कंडीशन में हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो निकोटीन की अगर मकदार होगी ब्लड के अंदर तो स्ट्रेस पोजीशन होगी, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होंगे,
जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होगा और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। उसके अलावा निकोटीन की एक और जो हार्मफुल इफेक्ट ये है कि जो प्लेटलेट्स है, जब कोई बंदा इंजर्ड हो जाता है तो वहाँ पे प्लेटलेट्स जो है उसमें स्टिकनेस आ जाती है। लेकिन अगर निकोटीन ब्लड के अंदर मौजूद हो तो बगैर इंजरी के प्लेटलेट्स के अंदर स्टिकनेस आ जाती है और उस स्टिकनेस की वजह से कोरोनरी डिजीज पैदा हो जाते हैं, जैसा कि जो हार्ट या उसके वेसल्स के साथ जो रिलेटेड डिजीज है उसको कोरोनरी डिजीज कहते हैं। तो वो डिजीज आ जाते हैं जिसकी वजह से स्टिकनेस की वजह से, प्लेटलेट की स्टिकनेस की वजह से जो मुख्तलिफ वेसल्स हैं उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर वगैरह हाई हो जाता है, इंक्रीज आ जाता है। इसके अलावा कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स भी आ जाते हैं जब निकोटीन मौजूद हो। जब निकोटीन मौजूद हो तो वहाँ पे स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है। पहले भी हमने जिक्र किया कि स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन्स सिक्रीट हुए हैं, तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल है वो नैरो हो जाते हैं। तो जो स्मोकर्स होते हैं तो उसके बॉडी में निकोटीन मौजूद होता है, ब्लड के अंदर निकोटीन मौजूद होते हैं, तो ब्लड वेसल जो है उसमें नरिंग आ जाती है, ब्लड वेसल नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है। उसके अलावा ये मसल को भी डैमेज करते हैं। जब निकोटीन ज़्यादा हो तो कंस्ट्रिक्शन आ जाती है ब्लड वेसल में, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी लो हो जाती है, जिसकी वजह से मसल भी डैमेज हो जाते हैं और जो मेटाबॉलिज्म है और जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी डैमेज हो जाता है। जो हार्मोनल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और जो मेटाबॉलिज्म, जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है निकोटीन की वजह से। जैसे कि हमने यहाँ पे भी जिक्र किया कि ब्रेस्ट कैंसर जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, स्मोकिंग इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो हार्मोनल मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है तो वो भी लीड्स करता है ब्रेस्ट के जो कैंसर, उसको वहाँ से भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है इसकी। उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये रेड ब्लड सेल के साथ कंबाइन हो जाता है और जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हाफ रेड ब्लड सेल की वो कम हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जो हीमोग्लोबिन की कॉम्बिनेशन है वो इतनी टाइटली नहीं है जितने कार्बन मोनोऑक्साइड के। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ज़्यादा टाइटली बॉन्ड हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ बनिस्बत ऑक्सीजन के। और इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये लंग्स में इन्फ्लेमेशन, इम्पेयर लंग फंक्शन, मतलब लंग्स की जो प्रॉपर फंक्शन है वो नहीं करता लंग्स, मतलब ऑक्सीजन को ज़्यादा वो अब्जॉर्ब नहीं करता और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रॉपरली रिलीज नहीं होती, तो इसको हम इम्पेयर लंग फंक्शन कहते हैं। और रिस्क ऑफ लंग डिजीज, लंग्स के मुख्तलिफ डिजीज हो सकते हैं जब कार्बन मोनोऑक्साइड की इंस्पायरेशन होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के अंदर और लंग्स के अंदर आएंगे तो इन्फ्लेमेशन होगी, इम्पेयर लंग फंक्शन होगा। इसके अलावा रिस्क ऑफ लंग डिजीज उस स्मोकर के अंदर मौजूद होंगे। इसके बाद है बेंजीन। बेंजीन जो है ये ल्यूकेमिया की तरफ, या जिसको हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं, तो बेंजीन जो है ये अटैक कर देते हैं बोन मैरो पे और जिसकी वजह से ब्लड कैंसर हो जाता है, जिसको हम ल्यूकेमिया भी कहते हैं। इसके अलावा मेटल्स मौजूद होते हैं, जो टोबैको है इसके अंदर मेटल्स भी, जैसे कि आर्सेनिक, निकल, कैडमियम, क्रोमियम और लीड, जो कि कार्सिनोजेंस हैं, मतलब कैंसर काजिंग इफेक्ट रखते हैं ये। तो ये कार्सिनोजेंस है, मुख्तलिफ मेटल्स जो मौजूद हैं टोबैको के अंदर जो स्मोकिंग करते हैं। तो आर्सेनिक है, निकल है, कैडमियम है, क्रोमियम है या लीड जो है जो कि कार्सिनोजेन है, ये मौजूद होते हैं जो कि कैंसर के लिए कैंसर काजिंग है। इसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड रेडियोएक्टिव कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, तो वो भी इसके बॉडी के अंदर फॉर्मल्डिहाइड है या रेडियोएक्टिव कंपाउंड्स है जो कि ये भी कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर काज करते हैं। तो ये भी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो मुख्तलिफ कैंसर, जैसा कि हमने यहाँ पे जिक्र के लंग्स है, किडनी है, ओरल कैविटी है, लैरिंक्स है, ब्रेस्ट है, ब्लैडर है, एसोफेगस है, पेंक्रियाज है या स्टमक है, तो इसमें कैंसर के वजह बनती है जो मुख्तलिफ फॉर्मल्डिहाइड है या रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं या मेटल्स है या बेंजीन है या मुख्तलिफ और जो निकोटीन वगैरह है या टार है, तो ये वजह बनती है कैंसर की। इसके अलावा जो पैसिव स्मोकिंग है, ये तो एक्टिव स्मोकिंग की हम बात करते हैं। जो एक्टिव स्मोकर होते हैं
एक्टिव स्मोकर। और पैसिव स्मोकर भी इस तरह होता है कि वो जो ब्रीथिंग ऑफ स्मोक लिडन एयर बाय नॉन स्मोकर, जो खुद स्मोकिंग नहीं करते लेकिन उसके आसपास जो लोग हैं वो स्मोकिंग करते हैं, उसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। और इसकी वजह जो पैसिव स्मोकर होता है उसके आई और थ्रोट में इरिटेशन होती है, एलर्जी किस्म की होती है जो पैसिव स्मोकर होते हैं। तो पैसिव स्मोकर जो है, जो एक्टिव स्मोकर है उसमें तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो होती है, लेकिन पैसिव स्मोकर भी ऐसे बचे नहीं हैं। पैसिव स्मोकर वो होते हैं जो उसके खुद स्मोकिंग नहीं करते लेकिन आसपास जो एनवायरनमेंट है उसमें स्मोकिंग होती है और वही वो इनहेल करते हैं, जो वो स्मोकिंग वो एक्सहेल करते हैं, तो वो हम पैसे इनहेल करते हैं जो स्मोकिंग वो करते हैं। एक्टिव स्मोकर जो है उसके आसपास हम रहते हैं तो हम पैसिव स्मोकर में आते हैं। तो उसके भी आई और थ्रोट में इरिटेशन आती है और वो भी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग जो है ये मुख्तलिफ है, जैसा कि टीथ और फिंगर या लंग्स पे स्टेन होना या म्यूकस मेम्ब्रेन का ज़्यादा बढ़ जाना, अपनी मिकदार से ज़्यादा होना, हार्ट रेट का इंक्रीज होना, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना और जो प्लेटलेट की स्टिकनेस ज़्यादा होना, कोरोनरी डिजीज का होना, इसके अलावा ब्लड वेसल्स का नैरो होना, मसल का डैमेज होना, मेटाबॉलिज्म और हार्मोनल सिस्टम का डिस्टर्ब होना, इसके अलावा लंग्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन का होना या मुख्तलिफ जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें इन्फ्लेमेशन का होना, इम्पेयर लंग फंक्शन का होना, रिस्क ऑफ मुख्तलिफ डिजीज, लंग के मुख्तलिफ डिजीज का खतरा होना। और इसके अलावा और जो है जैसा कि ल्यूकेमिया जो है या ब्लड कैंसर का होना और मुख्तलिफ कैंसर जो है जो यहाँ पे हमने जिक्र किए, तो ये कैंसर का खदशा होता है जो स्मोकिंग करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।